को तैयार करिए और मैं और लक्ष्मण और सीता यहाँ से आगे का जो वनगमन है वो अकेले ही करेंगे। हम अपने साथ अपनी प्रजा को नहीं ले जा सकते। हे राजन, ऐसा मत कीजिए। जब हमारा राज्य नहीं राजा नहीं रहेगा तो हम इस राजपाट का क्या करेंगे? किसी भी राजा के लिए उसकी प्रिय प्रजा सर्वप्रिय होती है, इसलिए वनगमन जो आदेश है वो हमारे लिए है, प्रजा के लिए नहीं। हम महाराज जी आपके साथ ही चलेंगे। हमने सभी प्रजा ने साथ सोच लिया है कि हम यही और आपके साथ तमसा नदी को पार करते हुए चलेंगे। ठीक है सुमन। हे भैया, आज रात्रि हम यहीं पर डेरा लगाते हैं और सुबह इनके साथ ही आगे वनगमन को जाते हैं। ऐसा न हो हमें छोड़ करके श्री राम निकल जाए। अरे नहीं नहीं, मैं पूरी रात जाग करके बिताऊंगा, ऐसा मत सोचना तुम। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो 14 साल तक जब तक श्री राम वापिस लौट कर नहीं आएंगे यहीं पर इंतजार करूंगा। ठीक है, अब रात्रि बहुत हो चुकी है भैया, सो सकते हैं। आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है। पानी छलक है। आगे मेरी बेटी, आगे देखो बच्चियां। श्री रामचंद्र जी घूम रहे हैं, वनों वन जा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे उनके जाने के बाद थोड़ा सा एक प्रस्तुति देना चाहती हैं बच्चियां। चलो जी आगे आगे। हेलो, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। हमारी ओर चलावत है, उस पे सूर्य पताका लगी होता है और उसको सारथी चलावत है। उसमें 2 नवयुवक मुनि में से बैठे तो साथ में कौन साथ लावत है। अरे तुम्हें देखत या कुछ सुनत भी? अरे सरदार, मैंने अपने कानों से सुना कि सारथी उनको कभी राम बुलावत तो कभी राजकुमार बुलावत। राम बुलावत, सूर्य पताका, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि रहता। अरे ये क्यों नहीं कहते कि हमारे सकावत है, अरे हमारी सरकार है, आओ तो हर भी हमारे साथ आओ, उनके स्वागत के लिए आओ। हमारे राम सकावत है, श्री राम है, अरे हमारे सकावत है। प्रभु, आपने हमारी इस नगरी को बड़ा पावन कर दिया। यहाँ आने से आपके चरण कमलों की धूल से ये श्री मनमोहित हो गया। प्रभु मनमोहित हो गया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल कुशल मंगल, और आपके आने से इन चरण कमलों की धूलि से हमारी जो पूरी प्रजा मनमोहित हो गई। बिल्कुल एकदम पवित्र धूलि के समान ये वीर सिंदूर को बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। आइए प्रभु, आइए, आपका स्वागत है। ये हमारे अनुज लक्ष्मण। प्रणाम। ये हमारे मित्र के सखा तो हमारे भी मित्र हुए। ये हमारी भार्या सीता। ये जब आपकी भार्या सीता तो हमारी तो बात हुई प्रभु, हमारी तो बात हुई, क्योंकि आप हमारे यहाँ आकर जो उपकार हमारे पे करत है ना, ऊपर का उपकार हम कैसे भूलेंगे? तुम मेरे सखा हो, इसलिए मित्र तो मित्र ही होता है। बिल्कुल सत्य है। प्रभु आइए,
हमारे श्री गौरपुर में आपका स्वागत है। चलिए निषाद। आइए आइए प्रभु आइए। राम लक्ष्मण सीता हे निषाद जी, कहिए प्रभु। हमें अरे पीछे हमारे ना, पिताश्री लेना की आज्ञा से वनगमन हुआ है, इसलिए हम आपके महलों में तो नहीं जा सकते। कृपया करके आप हमारा इधर ही रहने का कोई उचित प्रबंध कर दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, परंतु मैं आपके इस वन में ज्यादा नहीं बनूंगा और आप यहीं पर विश्राम कीजिए और मैं आपकी व्यवस्था यहीं कर देता हूँ। ठीक है निषाद जी। कहिए क्या क्या है प्रभु। हे निषाद जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम यही थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। ये कोई बात नहीं प्रभु, हम तो आपके तुच्छ सेवक हैं। जैसे आप आज्ञा देंगे हम वही करते रहेंगे, वही करते रहिए प्रभु, वही करते रहिए। प्रभु आप आज्ञा तो दीजिए, अवश्य करेंगे। हे मित्र निषाद, कहिए प्रभु। आप हमें कहीं से भी वट वृक्ष का दूध ला दीजिए ताकि हम अपनी जटाओं को रमा सकें। अवश्य प्रभु, हम अभी जाते हैं और लेकर आते हैं। बताइए, आप अपनी जगह बनाइए। ठीक है मित्र। जैसे आ गया प्रभु। वो बराबर है, वो लक्ष्मण है। नहीं, मैंने पीछे नहीं डाला। हाँ श्री राम। अब आपको अयोध्या लौटना होगा, क्योंकि पिताश्री अस्वस्थ हैं और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं। इसलिए आप जाओ और अयोध्या नगरी की सीमाओं की देखरेख करिए। हे रघुवींद्र राम, जब मैं महल से चला था और राजा दशरथ का यह संदेश था कि इनको वनों से ही 14 दिनों के अंदर घुमा के ले आना, इससे महारानी कैकेयी के भी आज्ञा का पालन हो जाएगा और मेरे वचन की मान हो जाएगी। तो आप महल की ओर चलिए और जनता को भी जीवित करिए। हे तात सुमंत, क्या तुम्हें रघुवंशियों की परंपरा का पता नहीं? रघुवंशी जो एक बार ठान लेते हैं उसे अपने प्राणों की आहुति देकर भी पूरा करते हैं। इसलिए जो मैंने पिताश्री को वचन दिया था कि मैं आपकी आज्ञा लेकर के 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा, तो मैं अपने पथ धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। तात सुमंत, मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापिस अयोध्या में आऊंगा। हे तात सुमंत, आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप जाएं और अयोध्या नगरी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा
यही उनका वचन है। इसलिए हे ताजसुमन, आप जाएं और अयोध्या नगरी की सुरक्षा का व्यवस्था करें। हे रघुवीर राम, बस आप इतना कार्य कर दो, देवी मेरी बेटी को वन में रोता हुआ मैं देख नहीं सकता, इन पत्थरों और कुशाओं में सोता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए आप इन्हें लौटा दो और थोड़ा सा प्राण कौशल में दे दो। हे ताजसुमन, जब हम पिताश्री की आज्ञा लेकर के आए थे, लखन भी मेरे साथ थे अरे और भैया। सीता भी मेरे साथ थी। भैया बोल। इसलिए अगर इन्होंने अपना मन वन गमन के लिए बना लिया है, तो हे ताजसुमन, मैं आपसे दोबारा से आग्रह करता हूँ कि ये भी मेरे साथ वन गमन करेंगे और आप अयोध्या लौट जाएं। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो मैतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पे की, हम उसके भी आभारी हैं। पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष का वनवास इन्हीं वनों में व्यतीत करना चाहते हैं और आपकी जो सीमा है वो हमारे राज्य के बहुत ही समीप है। हमारी प्रजा को अगर पता लगा कि श्री राम यही नजदीक है तो वो यहाँ आ जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे एक आग्रह है निषाद जी, कहिए प्रभु। कि आप हमें इस गंगा नदी को पार करने के लिए किसी खेवट को बुलवा दीजिए। अवश्य प्रभु, अवश्य, जैसे आपकी आज्ञा। अरे कहाँ हो रहा, कहाँ सुमत रही? अरे क्या बात हो? अरे बोलिए भैया बोलिए। अरे आवा इधर आवा, अरे आवा। अरे आवत है भाई, आवत है। अरे आनी खेवटिया, तोरे भाग खुल जाएंगे रे। अरे भाई, अरे महाराज निषाद राज आ जाए हमारे घर। वाह भाई वाह। आइए आइए हे महाराज, तुम्हारी जय जयकार हो, आइए खेवटिया आइए। तुम्हारी जय जयकार हो महाराज। आज तुम्हारा भाग्य से होने वाला है खेवटिया। ऐसा क्या हो गया है महाराज जी? अरे खेवटिया, जिन्होंने इस पूरे के को ले रही। क्या यह वही राम है जिनकी बातों का मैंने बहुत बहुत बड़ी सी बखान सुने हुए हैं? हाँ, वही है वही है वही है। अरे पर सुनिए भैया, कहिए। गंदा आ गया है मेरा। अरे नाव वाले भाई इधर लेके आओ, जल्दी से नाव तैयार करो भैया। आपने वहां नहीं देखा था कि दृश्य कहां पर इनके तल में धूल लगते ही वो पत्थर की शिला उड़ गई थी। मेरी तो खबर काट की है, पैर लगते ही पता नहीं कहां जाएगा, कहां से बोलूं खाएंगे। अरे तुमने तो सच कहा है भैया। पहले हम इनके हाँ, पैर अदरज को धोएंगे और फिर पिएंगे और फिर बैठाए और फिर बैठाएंगे भैया। मंगाइए तल। अरे ओ जल्दी जा, एक लोटा जल लेके आ। अभी जाओ। हमने पैर धोने हैं, कहीं हमारी ये काट की भैया एक और बन जाएगी तो हमारी हो जाएगी जैसे गंगा मैया की। अरे जय श्री राम, जय माता सीता। आ जाओ भैया। आ जाओ, मैंने पतरस धो दिए हैं, जल्दी से आइए।
अरे ओ भैया रामा, जरा इधर को आजा। अब खिंद्रा दे दीजिए। अरे भेज दीजिए। लीजिए भैया लीजिए, ये मन उड़ जाओगे। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी, सुनाओ बनिया दिलार को आएगा, मुझ निर्धन पे संकट भारी, एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो नारी। केवट के पाँव का कारण हेतु कठौती में जल भर लाया, पाँव पकड़ दिया चरणामृत, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुँचकर जब तो हे भैया, अब गंगा पार हो गया, उतर जाओ राम भैया। जय हो सीता मैया की, जय हो सीता मैया।